परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए अभी प्रातःकाल आप सब ने पूज्य साध्वी देववाणी जी के निर्देशन में योगाभ्यास किया। एक बार उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि हमारी जिन जिन बहनों ने यह अभ्यास करवाया। पूज्य दीदी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी पूज्य बड़ी दीदी के निर्देशन में आप सब बहनें जो कार्य कर रही हैं उसकी प्रशंसा, उसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज का आपको खूब खूब आशीर्वाद मिला। सबको एक एक हवन कुंड भी प्रसाद में दिया जा रहा है। और ये हवन यज्ञ जो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखिए ऋषियों और वैज्ञानिकों की एक एक बात बड़ी गहरी होती है। पूज्य स्वामी जी ने यदि आपके कल प्रातः के सेशन में हवन के विषय में 2 मिनट बोला है तो बहुत गंभीरता से सोच के बोला है, तो उसको बार बार आप सुनेंगे तो डिकोड कर पाएंगे। गीता के एक एक श्लोक को जब बार बार सुनते हैं तो उसके हर बार नए अर्थ निकलते हैं। तो पूज्य दीदी के सानिध्य में हमारी बहनें बहुत सुंदर सेवा कर रही हैं और यहाँ से जाने के बाद जब ऊर्जा लेकर जाएंगी तो ऐसी आशा करते हैं कि और बड़ी सेवा करेंगी। हमारी जो अंतिम कार्यकर्ता बहन है, हमारी तहसील प्रभारी बहन है, कई बार उसके मन में ये आता है कि मैं सेवा तो करती हूँ, लेकिन मेरी सेवा मेरे राज्य प्रभारी को, पूज्य दीदी को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को किस प्रकार से पता लगे। तो हमने एक ऐसी, वैसे तो देखिए ये स्थूल से बड़ा सूक्ष्म जगत है, इसमें हमारा एक एक विचार भी रजिस्टर होता है। ये तो ब्रह्मांड की विद्या है, ईश्वर की व्यवस्था है। अभी आधुनिक युग में सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने भी एक ऐसी व्यवस्था हमें दे दी है कि हम माइक्रो सेकंड के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये आज से 100 साल पहले की बात करें तो ये संभव नहीं था कि आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर पाएं। पहले वो जो तार भेजते थे ना, टेलीग्राम का आविष्कार हुआ, कुछ ठक ठक की ध्वनि भेजी जाती थी, उसके लिए तार का प्रयोग होता था। उसके बाद रेडियो का आविष्कार हुआ। उसके बाद रेडियो में केवल आवाज जाती थी और एक तरफा संवाद होता था, दोनों तरफ से नहीं होता था। उसके बाद टीवी का आविष्कार हुआ। टीवी में आवाज के साथ साथ पिक्चर भी जानी शुरू हुई। टीवी के आविष्कार में भी वन वे कम्युनिकेशन था, जो लोग दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वही हम तक पहुंचता था। उसके बाद 1995 के आसपास, 92-93 के आसपास सैटेलाइट टीवी आया। पहले केवल दूरदर्शन आता था, बृहस्पतिवार और रविवार को केवल एक एक पिक्चर आती थी और आप सबको ध्यान होगा उसी सीरियल को, रामायण को, महाभारत को हम देखते थे तो उसी में पूरा एंटरटेनमेंट होता था और पूरे हफ्ते उसी की बातचीत होती थी। उसके बाद सैटेलाइट टीवी आया तो 24 घंटे की पिक्चर, 24 घंटे के संगीत, 24 घंटे के न्यूज चैनल आए। पहले जो कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति कुछ कहता था तो उसी का समाज का विचार बनता था। जब रेडियो आया तो रेडियो में जो न्यूज आती थी उसका बारे में जो कहा जाता था वही समाज का विचार बनता था। लोग उसी को सत्य मानते थे और प्रचारित प्रसारित वही बात होती थी जो रेडियो पर आती थी। उसके बाद टीवी आया तो टीवी के ऊपर जो टेलीकास्ट किया जाता था पूरी दुनिया में वही विषय, वही मुद्दा, वही हॉट टॉपिक बन जाता था। पूरी दुनिया उसी के विषय में बात करती थी। और इन सब से पहले हम यदि पिछले 300-400 सालों की बात करें तो प्रिंटिंग की मशीन आई, अखबार आया। अखबार के माध्यम से लोग कुछ लिखकर भेजते थे तो लोग पढ़ते थे, वैसा उनका विचार बनता था। सैटेलाइट टीवी आने के बाद 1998-99 के आसपास लगभग देश की राजधानियों में, बड़े शहरों में इंटरनेट आना शुरू हुआ। पहले इंटरनेट मोबाइल फोन में नहीं था, पहले इंटरनेट लोगों के घरों में नहीं था। सबको BSNL से लीज लाइन कनेक्शन लेना पड़ता था। लोगों के घरों में कंप्यूटर नहीं थे। कंप्यूटर क्योंकि बड़े महंगे थे, एक एक कंप्यूटर की कीमत 50-50 हज़ार थी। आज की तुलना में बात करें तो 2025 में आज की कीमत में 10 लाख रुपए, तो 10 लाख 15 लाख रुपए का कंप्यूटर हर एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता। तो या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब में होते थे, या कंप्यूटर कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता था साइबर कैफे के नाम से, उसमें कंप्यूटर लगाता था। और फिर आपको कोई विदेश में आपका कोई व्यक्ति रहता है, जैसे मेरी एक दीदी विदेश में रहती थी,
तो जब हमें 1996, 97, 98 में, 99 में उससे बात करनी होती थी तो उनसे बात करने के लिए हम इंटरनेट कैफे में जाते थे और याहू मैसेंजर के ऊपर चैट करके हम उनसे बातचीत करते थे, उधर से वो ऑनलाइन होते थे और उस समय भी आवाज जाने की फैसिलिटी नहीं थी। अब आज देखिए, जो ताकत पहले प्रिंटिंग प्रेस में थी, हमारे क्रांतिकारियों ने जब पूरे भारत में क्रांति करने की सोची, पतंजलि के खिलाफ लगातार षड्यंत्र होते हैं, उनका उत्तर हमें कैसे देना है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको उनकी माताजी ने गहने बेचकर कुछ पैसे दिए। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक एक युवा को क्रांतिकारी बनाना चाहते थे, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उन गहनों के पैसों से उस समय पुस्तकें छपवाई कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और कैसे हमें अंग्रेजों के अत्याचार का बदला लेना है, कैसे भारत को जगाना है। ऐसी पुस्तक छपवाई और पुस्तक कोई लाखों में नहीं छपी, 10,000 पुस्तकें छपवाई। 10,000 पुस्तकें छपवाने में उनके माता पिता की पूरी जमा पूंजी लग गई और वो पुस्तक छपवाकर उन्होंने प्रचार किया, नौजवानों को तैयार किया। उनके प्रचार से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के प्रचार से अनेकों क्रांतिकारी शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में तैयार हुए। प्रचार का कितना महत्व है आप अंदाजा लगा के देखिए कि जितनी दुनिया की सरकारें हैं, जब अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेजों ने समाचार पत्र निकालने पर, किसी किताब का प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, शहीद भगत सिंह हो, उनके मन में एक ही पीड़ा थी कि हम देश के लोगों को कैसे बताएं कि आज ये करने की आवश्यकता है। देश के अंदर हमने ये जानकारी करने की कोशिश की कि अधिक से अधिक कितने अंग्रेज रहते हैं, तो ये पता लगा कि 16वीं शताब्दी से, जब से अंग्रेज आए और 19वीं शताब्दी तक कभी भी भारत में 2.5 लाख से ज्यादा अंग्रेजों की संख्या नहीं रही, क्योंकि अंग्रेजों की खुद की आबादी नहीं थी। वो 2.5 लाख अंग्रेज कौन होते थे? या तो जज होते थे, या मिलिट्री में कर्नल, मेजर, ऊपर की पोस्ट के ऊपर होते थे, या फिर जो टैक्स कलेक्शन करने का काम, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, जिला अधिकारी बोलते हैं, वो उनके ऊपर रहते थे और उन्हीं के माध्यम से वो सारा शासन चलाते थे। अंग्रेजों के इन 2.5 लाख लोगों को कैसे एक रात में भगाया जाए? पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम भगत सिंह, ये सब यही चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हम देश के लोगों को जगा दें कि ये अंग्रेज भारत के देश को लूट रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि टीवी था नहीं, रेडियो केवल अंग्रेजों के पास था। रेडियो स्टेशन हर व्यक्ति नहीं बना सकता था। रेडियो स्टेशन बनाने के लिए तो सरकार के पास ही इक्विपमेंट थे, और रेडियो रखने के लिए भी उस समय लाइसेंस लगता था। एक समय ऐसा था, अगर आपको रेडियो खरीदना भी है तो रेडियो खरीदने के लिए भी आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा और उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए प्रचार का कितना महत्व है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत को छोड़कर जर्मनी गए तो उन्होंने हिटलर से जब बात की तो हिटलर ने कहा कि आपको क्या चाहिए, हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तो भारतीय सैनिकों की आर्मी बनाने के लिए संसाधन दें, और दूसरा उन्होंने कहा कि जर्मनी में मैं आर्मी बनाऊंगा, जर्मनी में मैं आजाद हिंद फौज बनाऊंगा। वो तो भारत, क्योंकि भारत और जर्मनी बहुत दूर हैं, सीधे जाकर नहीं लड़ सकती। भारत के लाखों करोड़ों लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से यह कहा कि आप मुझे एक रेडियो स्टेशन दे दीजिए, एक रेडियो स्टेशन दे दीजिए, मैं यहां जर्मनी में बैठकर बोलूंगा और जर्मनी में बोलकर ही मैं अपने भारतीय भाइयों को जगाकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करके यहां बैठे बैठे वहां पर आजाद हिंद फौज के सिपाही तैयार कर दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टेलीकास्ट करते थे और यहां पूरी अंग्रेजों की सरकार हिल जाती थी। तो यह प्रचार की ताकत है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज बनाकर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, मणिपुर और नागालैंड के रास्ते दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया। जब कलकत्ता के ऊपर जापानियों ने कहा कि हम कलकत्ता में अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के कैंट के ऊपर हम बम बरसाना चाहते हैं,
ताकि अंग्रेजों को कमजोर कर सकें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि ये जापानी अंग्रेजों के ऊपर बम बरसाएंगे तो वो बम तो हमारे कलकत्ता जैसे शहर को नष्ट कर देंगे, उनकी बिल्डिंगों को खराब कर देंगे, और जो बम गिरेंगे तो उसमें हमारे भारतवासी भी मारे जाएंगे, केवल अंग्रेज नहीं मरेंगे। और अंग्रेजों की सेना में भी जो सिपाही हैं उसमें एक बड़ी संख्या भारतीयों की है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो प्रभाव हवाई जहाज से बम गिराने का नहीं होगा उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको पत्रक लिख कर देता हूं, वो पर्चे आप गिरा दो हवाई जहाज से कलकत्ता के अंदर, और वो पर्चे जब हमारे देशवासी पढ़ेंगे तो वो हर देशवासी एक एक बम की तरह बन जाएगा और वो कलकत्ता में रहने वाले सारे अंग्रेजों को मार देंगे। तो ये किसका प्रभाव है? ये विचार का प्रभाव है, ये प्रचार का प्रभाव है। आज आप सब यहां पर बैठे हैं, किसी भी बहन को कोई टीएडीए नहीं दिया गया, किसी भी बहन को कोई नौकरी, ठेका, कोटा, परमिट का लालच नहीं दिया गया। आप सब यहां पर आए हैं और आप सब रोज 2 घंटे से लेकर 8 घंटे 10 घंटे तक देते हैं। आप अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हैं, तेल डलवाते हैं, अपना समय देते हैं, अपने घर से भोजन करते हैं। ये सारा काम आप जो सेवा के लिए कर रहे हैं, हम जो सेवा के लिए कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी और पूज्य बड़ी दीदी ने हम सबको ये तैयार कर दिया कि हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। तो हम कहां से चल रहे हैं? हम किसी धन से नहीं चल रहे कि हमें कुछ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, लेकिन सैलरी मिलने के बाद भी क्योंकि उसका विचार नहीं मिला हुआ तो वो काम नहीं करता। हम व्यापार करते हैं तो व्यापार से प्रॉफिट होता है। जब कोई व्यक्ति वैचारिक तौर पर तैयार हो जाता है तो उसको जब कुछ नहीं भी मिले तो वो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाता है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, जो हमारे लगभग 7 लाख क्रांतिकारी थे, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती थी, कहीं से कोई टीएडीए नहीं मिलता था, कोई फंड नहीं मिलता था, और इनको ये पता था कि हम अपने प्राण दे देंगे तो हम कोई आजाद भारत में चुनाव लड़के एमएलए एमपी भी नहीं बनने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने प्राण दिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति का विचार था। आप यहां पर बैठे हैं क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना विचार हमारे ऊपर डाल दिया। और जो सबसे बड़ा संबंध होता है वो रक्त का संबंध नहीं होता। हो सकता है हमारी माता पिता, हमारे भाई बहन से हमारे विचार नहीं मिले, लेकिन जिससे हमारे विचार मिलेंगे उससे हमारा संबंध, जो विचार का संबंध है, वो रक्त के संबंध से भी ज्यादा बड़ा है। इसीलिए हम अगर पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं तो हम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य कैसे हैं? विचार के मानस पुत्र हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का योग का विचार, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, पूज्य स्वामी जी महाराज का जो राष्ट्र के कल्याण का विचार, पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन को अच्छा बनाने का, सबके जीवन को उठाने का विचार हम सबको अच्छा लगा। और हमारा संबंध, आपका संबंध पूज्य स्वामी जी महाराज से, पूज्य बड़ी दीदी से जो है, वो किसी माता पिता के संबंध से, भाई बहन के संबंध से भी बड़ा है या नहीं है? आप पूरे साल में 5 दिन का समय मायके जाने के लिए नहीं निकाल पाती होंगी, लेकिन आपको गुरु धाम से निमंत्रण आया तो आप तुरंत तैयार हो गई। तो जैसे आप तैयार हुई हैं, आप तैयार क्यों हुए? क्योंकि आपने पूज्य स्वामी जी को 10 घंटे, 20 घंटे, 100 घंटे टीवी के ऊपर देखा और सुना। अगर हमारे देश की 60 करोड़ बहनें, 70 करोड़ बहनें पूज्य स्वामी जी महाराज को 10-20 घंटे, पूज्य आचार्य जी को, पूज्य बड़ी दीदी को यदि सुन लें तो वो सब हमारे जैसे तैयार हो जाएंगे या नहीं तैयार हो जाएंगे? और अगर वो सब हमारे जैसे तैयार हो गई, इस देश के अंदर नशा रहेगा, इस देश के अंदर हिंसा रहेगी, इस देश के अंदर विदेशी कंपनियां रहेंगी, हमारा भारत वैसा भारत बन जाएगा या नहीं बन जाएगा जैसा सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था? तो ये सेशन का महत्व कितना है कि हमें आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का प्रयोग करके हमारी उन सारी बहनों और भाइयों सभी तक, क्योंकि अब बहनें सामने हैं तो मैं बहनों का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बाकी हमें हर व्यक्ति को, भाई हो या बहन हो या युवा हो, किसान हो, जवान हो, शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, चिकित्सक हो, सबको हमें जोड़ना है। देश के अंतिम व्यक्ति को जागृत करना है, झकझोरना है और उसको प्रेरित करना है कि जो पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं, उनका जो विचार है
वही हमारे पूर्वजों का विचार है और उसी से हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है, परम वैभवशाली बन सकता है। ऐसा भारत बनाने के लिए हमें सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। सभी सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे? करेंगे ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज अगर भगत सिंह होते, आज अगर चंद्रशेखर आजाद होते, आज अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होते, आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, आज अगर महर्षि दयानंद होते, आज यदि स्वामी विवेकानंद होते, तो उस समय उन्होंने पुस्तकें लिखी क्योंकि उस समय केवल प्रिंटिंग प्रेस थी। तो आज यदि ये सारे क्रांतिकारी होते तो ये सोशल मीडिया का प्रयोग करते या नहीं करते? सोशल मीडिया का प्रयोग अपने विचारों के लिए करते या नहीं करते? तो हमें भी आज इन सब क्रांतिकारियों के प्रतिरूप के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे सामने हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और अभी भी दुनिया के 200 देशों में लगभग 200 करोड़ लोगों तक पूज्य स्वामी जी महाराज का योग आयुर्वेद स्वदेशी का सोशल मीडिया का विचार पहुंच रहा है। अभी भी पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के, अगर हम बाकी अकाउंट छोड़ दें, हमारे संगठन के जितने अकाउंट हैं, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी पूरे देश और दुनिया में ऐसे सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धर्म गुरु हैं जिनके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं। लगभग 5 करोड़ लोगों का हमारा सोशल मीडिया का परिवार है। ज्यादा लोग राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, या ज्यादा लोग किन से जुड़े हुए हैं? जो फिल्म स्टार हैं, जो मॉडल्स हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, उनसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर 70% जनरेशन वो है जो यंगस्टर हैं, और यंगस्टर सोशल मीडिया के ऊपर रील देखती है, डांस देखती है, इंटरटेनमेंट देखती है। उनमें से भी 5 करोड़ से अधिक लोगों को तो परमानेंट पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने, पतंजलि ने जोड़ा हुआ है। अभी आज इंटरनेट की जरूरत क्यों है? देखिए, रेडियो को लोकप्रिय होने में 48 साल लगे, टीवी को लोकप्रिय होने में 14 साल लगे, सोशल मीडिया को लोकप्रिय होने में, पूरी दुनिया में पहुंचने में केवल 4 साल लगे। और यदि हम फेसबुक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग नाम के एक व्यक्ति जो अमेरिका में खाली था, जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाया, उसके दिमाग में आया कि लोग अब आपस में जाके तो चुगली चाटा बातचीत नहीं करते, पंचायत नहीं करते, समूह में बैठते नहीं है, तो लोग आजकल जो अपनी मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, वो भी सोशल मीडिया से करेंगे। तो उन्होंने फेसबुक नाम का एक एप्लीकेशन बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको लॉन्च कर दिया कि लोग अपनी फोटो पोस्ट करें, दूसरे लोग उसको लाइक करें, डिसलाइक करें, उसके ऊपर हंसने का, रोने का, उसके ऊपर कुछ कमेंट करें, बहुत अच्छा, बहुत बुरा। तो लोग जो चौपाल में बैठकर काम करते थे, पहले लोग बातचीत करते थे तो एक दूसरे के घर में जाकर, चौपाल में जाकर बैठक करके जो बातचीत करते थे, चुटकुले सुनाते थे, अपने बारे में बताते थे, दूसरे बारे में जानते थे, तालियां बजाते थे, हंसते थे। तो वो सारा काम उन्होंने देखा कि लोग आसपास आपस में मिलने के लिए इतना समय नहीं होगा, और मिल सकते हैं केवल मोहल्ले के लोग मिल सकते हैं, तो दूर दराज के लोग कैसे मिलें? इसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया फेसबुक के नाम का, और लोगों को उसकी आवश्यकता थी, और वो 9 महीने के अंदर ही करोड़ों लोगों तक अमेरिका में सबसे पहले पहुंच गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में पहुंच गया। आज भारत में लगभग 50 से 60 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से जुड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया षड्यंत्र भी बहुत फैलाता है। अब ये देखिए, जितना भी सोशल मीडिया है, इसके ऊपर कब्जा विदेशी कंपनियों का है। गूगल विदेशी कंपनी, यूट्यूब विदेशी कंपनी, फेसबुक विदेशी कंपनी, इंस्टाग्राम विदेशी कंपनी, व्हाट्सएप विदेशी कंपनी। और ये फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने पहले बनाई, और जब उसने देखा कि फेसबुक के ऊपर जो लोग हैं उसमें देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, यंगस्टर को जोड़ना है, तो यंगस्टर अपना अकाउंट अलग बनाए, माता पिता को पता नहीं लगे, इसलिए उन्होंने यंगस्टर के लिए, जिसमें अलग अलग फिल्टर लग के, अलग अलग इमोजी लग के, चमकते हुए चेहरे, डांस की रील बने, तो उसके लिए उन्होंने अलग से एक सॉफ्टवेयर बना दिया इंस्टाग्राम के नाम से, कि इससे युवा लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। और उसमें कोई गंभीर बात नहीं होती, केवल अपनी फ़ोटो पोस्ट करें, फ़ोटो ऐसी आएगी कि आपकी जो रियल में फ़ोटो है उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है, फिल्टर लगाकर वो उसको 10 गुना और ज़्यादा अच्छा कर देगा।
100 गुना अच्छा कर देगा। उसमें कोई व्यक्ति मोटा है तो पतला कर सकता है, चेहरा मोटा है तो चेहरा पतला कर सकता है, फीचर्स ठीक नहीं है तो फीचर्स ठीक कर सकता है, दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बों को हटा सकता है। तो ऐसी एक आभासी, एक भ्रम की दुनिया, एक मायावी दुनिया, आप कई बहनों का, भाइयों का मेरे पास लिंक आता है कि पूज्य स्वामी जी इस डायबिटीज की दवाई की, इस घुटनों के तेल की दवाई की, या किसी भी प्रकार के माताओं बहनों के या पुरुषों के होने वाले यौन रोगों की दवाई के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये वीडियो अपना है क्या? तो उसको जब ध्यान से देखते हैं तो पूज्य स्वामी जी की आवाज लगेगी, लेकिन वो आवाज रियल में पूज्य स्वामी जी की नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा कर दिया कि आप 10 सेकंड की कोई पूज्य स्वामी जी की वीडियो लें, 1 मिनट की वीडियो लें और उसमें एक स्क्रिप्ट लिख दें, तो पूज्य स्वामी जी का चेहरा होगा, उनके होठ हिलेंगे, वो जो बोलेंगे वो आपकी स्क्रिप्ट बोलेंगे, जो स्वामी जी ने कभी नहीं बोला वो आपको दिखाई देगा। अभी आपने देखा है ना कि फेसबुक के ऊपर बहुत सी ऐसी पोस्ट आती हैं कि किसी शेर ने हमला कर दिया, 10 सेकंड की पोस्ट आती है ना, वो सब एआई से बनते हैं। अभी एआई इतना एडवांस हो गया है कि आप एआई में कोई एक चेहरा डाल दें और ये लिख दे 2 चेहरे डाल के कि इन 2 चेहरों की आप कोई इमेज क्रिएट कर दीजिए, तो जैसा आप टेक्स्ट डालेंगे कि इन दोनों को गले लगते हुए, हग करते हुए पिक्चर बना दीजिए, तो तुरंत पिक्चर बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो सबसे बड़ा खतरा क्या है कि यदि किसी को बदनाम करना हो तो पहले तो एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी और एडिटिंग का पता लग जाता था। आज एआई इतनी एडवांस हो गई है कि वो वीडियो और फोटो में एडिट करके कुछ भी दिखा देती है। तो आपको जो मीडिया में दिखाई दे उसके ऊपर तत्काल यदि वो नेगेटिव है तो तुरंत उसके ऊपर भरोसा नहीं करना। देखिए, पूरी दुनिया में पहले बंदूकों के बल पर, तलवार के बल पर गुलामी होती थी। आज ये सारी गुलामी हमारे मोबाइल फोन से हो रही है। जितना आप अपने बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा आपका मोबाइल फोन और गूगल, फेसबुक आपके बारे में जानती है। आप कितने बजे उठते हैं, आपको क्या बीमारी है, आप क्या सर्च करते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आप कैसी रील देखते हैं, आप किसके ऊपर लाइक का बटन दबाते हैं, कितने सेकंड तक कौन सी रील देते हैं, देखते हैं। हर व्यक्ति का एक प्रोफाइल तैयार किया हुआ है और आप देखिए कि हर व्यक्ति को जो उसकी पसंद है वही रील दिखाई देती है। आप कभी 10 सेकंड तक रुककर किसी सांप की या हाथी की रील देख लें तो अगली रील आपको कौन सी आती है? और ये सारा किससे हो रहा है? ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। तो कितना गहरा षड्यंत्र है, और इसको आपको इसलिए भी समझना है कि ये आसुरी, देवासुर संग्राम है। पतंजलि देवताओं का काम कर रही है और ये जितना बाहरी भोग का वातावरण है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये आसुरी शक्तियां हैं। ये हमारे योग के, आयुर्वेद के, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रचार को रोकना चाहती हैं और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस प्रचार को अधिक से अधिक करें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम अगर अपने 1000 अकाउंट से रोज पूज्य स्वामी जी महाराज के सुबह के योग शिविर को थोड़ी देर तक देखें और देखने के बाद शेयर करें तो वो अधिक से अधिक वायरल होगा। क्योंकि फेसबुक नहीं भी चाहेगी तो फेसबुक चलेगी तभी जब लोग उसको देखेंगे। अगर लोग फेसबुक का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो क्या फेसबुक कमाई कर पाएगी? कमाई कब होगी? जब लोग फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे। तो फेसबुक चाहती है कि लोग फेसबुक देखें। रोज फेसबुक ये एनालिसिस करती है कि एक यूजर कितने घंटे फेसबुक पर रहता है, इंस्टाग्राम पर रहता है। पहले फेसबुक में बड़े वीडियो आते थे, आजकल फेसबुक में बड़े वीडियो नहीं आते, 1-1 मिनट के वीडियो आते हैं। ताकि बड़े वीडियो देखने के लिए मस्तिष्क चाहिए, दिमाग चाहिए। फेसबुक चाहता है कि व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे। हम जब ध्यान करते हैं, पूज्य स्वामी जी ध्यान करवाते हैं तो एक बिंदु पर ध्यान टिकाते हैं ना। फेसबुक क्या चाहता है? किसी का ध्यान ना लगे। ध्यान लगेगा तो व्यक्ति विचार करेगा, विचार करेगा तो उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, और चेतना जागृत हो जाएगी तो वो भोग में नहीं जाएगा, नशे में नहीं जाएगा, हिंसा में नहीं जाएगा, वासना में नहीं जाएगा। तो आज फेसबुक चाहती है कि हर व्यक्ति रील देखता रहे, केवल रील देखकर बीमार हो जाए। आज डॉक्टर ज्यादा हैं, हॉस्पिटल ज्यादा हैं, तो भी लोग आज बीमार ज्यादा है ना। हमारे दादा परदादा कभी बीमार नहीं हुए, उन्होंने कभी फल नहीं खाए, कभी काजू बादाम नहीं खाए, उनको नहीं पता लीवर कहाँ है, हार्ट क्या है। आपको, हमें ज्यादा हेल्थ की जानकारी है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ज्यादा दवाइयां हमारे पास हैं, ज्यादा डॉक्टर के पर्चे हमारे पास हैं।
हमारे आज भारत में डॉक्टर ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी आज भारत में बीमार ज्यादा हैं या हमारे दादाजी के समय में ज्यादा थे? उत्तर दीजिए। मेरी नानी 96 साल की है और मेरी नानी 96 साल में भी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर, जब मैं पिछले साल गया तो उन्होंने रोटी बनाकर खिलाई। उनको, वो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको नहीं पता लीवर कहां है, उनको विटामिन का प्रोटीन का नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया। उन्होंने सदैव अच्छा सोचा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं की। जितनी मेरी नानी की हेल्थ है उससे कम हेल्थ मेरी माताजी की है, और मेरी माताजी की जितनी हेल्थ है उससे कम हेल्थ मेरी धर्मपत्नी की है। तो आप अंदाजा लगाइए आने वाले समय में जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो बीमार पीढ़ी तैयार हो रही है। और ये जो बीमार पीढ़ी किससे तैयार हो रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया का प्रयोग हमें बीमारियों के फैलाने के लिए सारी मल्टीनेशनल कंपनी करना चाहती हैं। हम सोशल मीडिया का प्रयोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के विचार को फैलाने के लिए करेंगे। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग होगा तो तलाक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? पूरे देश में भारत की माताएं बहनें इतनी अच्छी हैं, भारत का चरित्र इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया में आज पुर्तगाल नाम का एक देश है, यूरोप के दूसरे देश हैं, जहां पर 55, 60% तक तलाक होता है। भारत ऐसा देश है जिसमें केवल 2% तलाक होता है। और ये हमारे भारत के परिवार की ताकत है, हमारे भारत के विचार की, संस्कारों की ताकत है। भारत के अंदर हमारे जो धर्म गुरु हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, उसकी ताकत है। पूरी दुनिया के पास, पूरी दुनिया चांद पर जा सकती है लेकिन पूरी दुनिया के पास परिवार नहीं हो सकता, और ये परिवार भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इस परिवार को जोड़ने में और परिवार के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी करने में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो हमारी एक माता और बहन का है। तो भारत में तो माता बहनों को देवी के रूप में कहा गया है। तो एक माँ बहन यदि नौकरी करती है तो वो केवल 20,000, 30,000, 40,000 कमाती है, लेकिन अगर एक माता बहन हाउसवाइफ है तो उसका योगदान उससे भी ज्यादा है। उसका योगदान परिवार में 1.5 से 2 लाख रुपए के बराबर है। घर में रहती है तो वो कुक भी है, वो नर्स भी है, वो डॉक्टर भी है, वो बच्चे की ट्यूशन टीचर भी है, वो घर के अंदर साफ सफाई करने वाली भी है, वो घर के अंदर कैश को संभालने वाली भी है। कितने रोल माता बहन करती है। तो जो हाउसवाइफ है उसको हीन नहीं समझना, जो नौकरी करती है वो कम काम करती है, और जो हमारी हाउसवाइफ जिसको कहा जाता है उस बहन का योगदान इस राष्ट्र के, परिवार के और समाज के निर्माण में बहुत बड़ा है। हमारे देश के खिलाफ भी लगातार सोशल मीडिया पर षड्यंत्र चलता है। षड्यंत्र क्या चलता है? अभी आप ट्विटर के ऊपर देखेंगे तो ट्विटर के ऊपर लगातार मोदी के विरोध में, दुर्गा के विरोध में, राम के विरोध में, माता सीता के विरोध में, पतंजलि के विरोध में, पूज्य स्वामी जी महाराज के विरोध में लगातार पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी? झूठी चीजें आएंगी। हमारा जो पड़ोसी दुश्मन देश है पाकिस्तान, चाइना, जो हमसे बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। चाइना के अंदर फेसबुक नहीं है, चाइना के अंदर व्हाट्सएप नहीं है, चाइना के अंदर ट्विटर नहीं है, चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं है, चाइना के अंदर गूगल नहीं है, चाइना के अंदर गूगल का सर्च इंजन नहीं है, गूगल का मैप नहीं है। चाइना ने बाहर की किसी विदेशी कंपनी को अपने देश में सोशल मीडिया चलाने की इजाजत नहीं दी। चाइना ने खुद का फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर बनाया हुआ है, खुद का अपना, जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, ताकि दुनिया का दूसरा कोई देश, दूसरी कोई कंपनी उनके देश में किसी भी प्रकार से दुष्प्रचार नहीं कर सके। लेकिन यही चाइना अपने भारत को कमजोर करने के लिए ट्विटर के ऐसे 2 लाख ट्विटर के अकाउंट भारत सरकार ने देखा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं।